Hello everyone, welcome to my YouTube channel once again और now you are watching my YouTube channel English with सोनू। तो आज का वीडियो फिर से ट्रांसलेशन के बेस पर है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं हैव वर्ब के बारे में, जो कि हैव वर्ब में पढ़ेंगे फ्यूचर वर्ब। हैव वर्ब में फ्यूचर क्या होता है? विल हैव, शैल हैव। इसके पहले आप हैव वर्ब का वीडियो आपने देखा है जो कि हैज हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, और फ्यूचर के लिए अभी जो हम लोग सीख रहे हैं वो विल हैव और शैल हैव है। तो क्या सेंस देता है ट्रांसलेशन में विल हैव शैल हैव? क्या मीनिंग होगा कि जो हम विल हैव या शैल हैव ही लगाएं और दूसरा वर्ब ना लगाएं? तो चलिए इसको आगे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझिए कि इसका ये विल हैव शैल हैव जो वर्ब है किसके साथ जाएगा। तो शैल का यूज हम आई वी के साथ ही करते हैं। ग्रामर के अकॉर्डिंग हम आई वी के साथ ही करेंगे, ठीक? ये आज समझ लेना है। विल रेस्ट ऑल सब्जेक्ट, यानी बाकी जो सब्जेक्ट है उसके साथ करेंगे, सिर्फ आई वी नहीं, आई वी के साथ नहीं करेंगे। आई वी के साथ अगर करेंगे तो वो सिर्फ शैल है, ये ग्रामर कहता है। अदरवाइज आप स्पोकन इंग्लिश में या कभी आप कुछ समरी वगैरह लिख रहे हो, कुछ डिटेल्स में कुछ लिख रहे हो इंग्लिश में, तो आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर आप ग्रामर के टर्म पे जाएं तो आई वी के साथ शैल का यूज करें, ठीक है? अदरवाइज ये चल जाता है विल। आगे चल बढ़ते हैं। विल हैव या शैल हैव जो रहता है इसका नेगेटिव क्या बनेगा? विल नॉट हैव। शैल हैव का क्या? शैल नॉट हैव। जैसे कि हैज का था तो डज नॉट हैव का था तो क्या था? डू नॉट हैव, और पास्ट में क्या था? हैड का क्या था? डिड नॉट हैव। उसी तरह से ये कह सकते हैं कि हम ऐसे यूज करेंगे। फ्यूचर में कोई नया वर्ब नहीं आ रहा है। विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, ठीक रहेगा हैव ही। अब ये समझना है कि हम विल हैव या शैल हैव लगाए क्यों। तो देखिए, ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों कहता है क्या, जब सब्जेक्ट के पास कुछ होने का सेंस हो फ्यूचर टाइम में, सब्जेक्ट के पास कुछ होने का सेंस हो फ्यूचर टाइम में, तो हम लगाएंगे विल हैव शैल हैव। पिछले वीडियो में क्या पढ़ा? प्रेजेंट टाइम में जब सब्जेक्ट के पास प्रेजेंट टाइम में कुछ होने का सेंस हो तो कौन सा वर्ब? हैज हैव, एग्जैक्टली। सब्जेक्ट के पास कुछ होने का सेंस हो पास्ट टाइम में तो हैड वर्ब, ठीक है? उसमें नेगेटिव में डिड नॉट हैव, इंट्रोगेटिव में चल रहा था। अभी क्या है? विल नॉट, या अभी क्या लगाएंगे? विल हैव शैल हैव। क्लियर है ना? हिंदी मीडियम क्या कहता है? विल हैव शैल का इस्तेमाल कहाँ करें? पास होगा यानी सब्जेक्ट के पास कुछ होने का सेंस हो रहा है, में होगा सब्जेक्ट में कुछ होने का सेंस हो रहा है लेकिन फ्यूचर में, को होगा सब्जेक्ट को कुछ होने का सेंस हो रहा है लेकिन फ्यूचर में, रखता होगा सब्जेक्ट के पास कुछ होने का सेंस हो रहा है फ्यूचर टाइम में। तो सेंस वही है, कुछ होने का सेंस है फ्यूचर टाइम में, ये समझना है। ट्रांसलेशन लोग क्या करते हैं, लोग भूल जाते हैं थोड़ा देर बाद पढ़ने के बाद। भूलते पता है क्यों है? क्योंकि वो हिंदी मीडियम से ऐसे सीखते हैं। कोशिश करना है कि आप इस हिसाब से सीखें। कोई ये रटने वाला चीज़ नहीं है, बिल्कुल मैथ की तरह है, फॉर्मूला पे बेस्ड होता है। और कैसे बनेगा नहीं बनेगा प्रैक्टिस करते चाहिए, छूटेगा नहीं। और साथ में आप ट्रांसलेशन बना लें तो हिंदी, उसका हिंदी बोल के अंग्रेजी का प्रैक्टिस करें। कभी आप जिंदगी भर आप नहीं भूल सकते अंग्रेजी, ठीक है? आपको दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर बड़ा आसान है, ठीक है? स्ट्रक्चर को ऐसे समझ लेते हैं कि अफर्मेटिव है सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक? नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव प्लस ऑब्जेक्ट, इजी। डब्ल्यूएच वर्ड क्वेश्चन वर्ड में होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। विल से हैव, उसका सब्जेक्ट नेगेटिव का सेंस होगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं। हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इजी है कॉन्सेप्ट। अब इतना पता है तो इतना तो हो ही जाएगा। अब हम आते हैं सीधा सवाल पे। एग्जाम्पल्स क्या है? विकास के पास मेरी जीन्स होगी। अब ऐसा कहता ना, अरे विकास के पास मेरी जीन्स होगी, विकास का नंबर होगा, लेके आओ जरा सा। तो अब क्या, विकास के बारे में जीन्स होगी, विकास के पास कुछ होने का सेंस है लेकिन फ्यूचर में ये पॉजिटिव सेंटेंस है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। सीधा आएंगे स्ट्रक्चर पे, समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट विकास, विकास, उसका तो विल या सेल। आपको पता है कि आई वी के साथ ही सेल लगता है यहाँ पर, तो हम यहाँ विल लगाएंगे सिर्फ। विकास विल, उसका हैव बोलता है विल हैव। अब क्या होगा? जींस, तो जींस जींस लिख दीजिए आप। इजी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, अरे बड़ा आसान है। हम लोगों को शांति नहीं होगी, नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं का सेंस दे रहा तो नेगेटिव है, ये फ्यूचर टेंस में है ना, हम लोगों के पास शांति नहीं होगी, दागेगी। पास होने का सेंस रहा लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर, बिल्कुल स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो सब्जेक्ट है हम लोग, वी के साथ क्या? हाँ, यहाँ पे वी के साथ सेल लगाना है, वी शैल। उसके बाद क्या है? नेगेटिव है नॉट, वी शैल नॉट हैव। उसके बाद क्या बोला? हैव। अब क्या? शांति, तो पीस। इजी है ना, बड़ा आसान। इसमें कोई चक्कर ही नहीं है, दूसरा वाला बनेगा नहीं, एक ही टाइप का है।
इंडिया के पास घातक हथियार होंगे क्या? इंडिया के पास घातक हथियार होंगे क्या? हाँ होंगे, नहीं होंगे, यस नो में आंसर आ रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन WHO तो नहीं लग रहा है, तो उसको हटा देंगे। विल या सेल, तो चूंकि IV के साथ ही सेल लगता है तो हम विल का यूज करेंगे, इंडिया है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, इंडिया, तो विल। ये हट नहीं रहा, ये रहा, सीधा जब करेंगे सब्जेक्ट, आपको पता है इंडिया सब्जेक्ट है, विल इंडिया। अब चल नेगेटिव नहीं है, छोड़ देंगे, हैव। अब क्या नहीं होंगे, घातक हथियार, घातक को बोलते हैं लीथल, LETH, लीथल। लीथल क्या, हथियार को कहता है वेपन्स, सॉरी क्वेश्चन मार्क। वेपन से इसलिए क्योंकि एक हथियार के बारे में शायद बात नहीं हो रहा है, एक हथियार रखे करेगा भी क्या कोई भी कंट्री, तो आप समझ लीजिए कि प्लूरल का ही सेंस देगा, इसलिए ये क्या लिखा, इंडिया के पास घातक हथियार होंगे क्या, विल इंडिया हैव लीथल वेपन्स। लीथल का स्पेलिंग सही है क्या, आप एक बार चेक कर लीजिए, पता नहीं। अच्छा नेक्स्ट आते हैं, उसके पास बासमती चावल कैसे नहीं होगा, उसके पास बासमती चावल कैसे नहीं होगा, तो ये तो किसी के पास कुछ होने का सेंस है, ठीक ना, फ्यूचर टाइम में तो विल हैव लगेगा, विल हैव सेल हैव का यूज है, आसान है ना। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे ही कोई हिंदी का सेंटेंस हो ना, हिंदी का सेंटेंस हो, सेंटेंस को पढ़ते के साथ ही कौन सा वर्ब लगने वाला है ये पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो भाई साहब आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए, भाई साहब बहन लोग जो भी है आप उसको फिर से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो नहीं, क्योंकि अगर हिंदी सेंटेंस देखे आपको वर्ब नहीं पता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट मालूम हो जाता है, लेकिन पूरा चक्कर क्या है, वर्ब है, तो आप उसको देखिए इजी। यहाँ पे क्या लगेगा, किस वर्ब का इस्तेमाल होगा, विल हैव का, शैल हैव का, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर पे चलते हैं, स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, WH वर्ड कैसे, कैसे का हाउ, विल लगाएंगे ऐसा क्यों है, सेल तो नहीं, IV के साथ उसके पास वो है यानी विल लगेगा, IV तो है नहीं, हाउ विल, उसके बाद क्या सब्जेक्ट है ही, या सी भी लगा सकते हैं, लड़का है कि लड़की पता नहीं चल रहा है, तो हाउ विल सी या हाउ विल ही, नेगेटिव है तो नॉट, नॉट। अब क्या हैव लगाएंगे। बासमती राइस, बासमती को हम बासमती ही लिखें, बासमती, B कैपिटल है क्योंकि ये आपका प्रॉपर नाउन है, इसलिए बासमती राइस आप ऐसे लिख लीजिए, बासमती राइस, क्लियर है। उसके पास बासमती चावल कैसे नहीं होगा, हाउ विल ही नॉट हैव बासमती राइस, ठीक है। तुम्हारे पास मेरा नंबर क्यों नहीं होगा, वाई विल यू नॉट हैव माई नंबर। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप ट्रांसलेशन बना के आप हिंदी अंग्रेजी करते थे। आई होप कि ये समझ में आया होगा। ये हैव वर्ब पूरा कंप्लीट हुआ आज, ठीक ना, यानी बी वर्ब हैव वर्ब दोनों का वीडियो अपलोड हो गया, आप देखिए उसको, और यहाँ पे आप बिल्कुल सीक्वेंस में चले जाइए, एक एक करके 20 से मत जाइए, बिल्कुल बी वर्ब 0 से चलना है ट्रांसलेशन सीखने के लिए, ठीक है। और इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डू नॉट फॉरगेट, आई एम रिक्वेस्टिंग यू एवरीवन, प्लीज कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच एंड हैव फन।